दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का फंडिंग मॉडल भारत की मुख्य धारा की पार्टियों से काफी अलग है और यही बात उनके हालिया वीडियो में जो अपील की गई है उसमें भी साफ तौर पर दिखाई देता है, जहां वो आम लोगों से 1 रुपए से सहयोग की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च और उपलब्ध डेटा के आधार पर यह समझना जरूरी है कि यह पार्टी एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका मतलब है कि इसे न तो बड़े स्तर पर कॉरपोरेट फंडिंग मिलती है और न ही ये उन संसाधनों तक पहुंच रखती है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की बड़ी पार्टियों को उपलब्ध होते हैं। यही वजह है कि इसका प्रमुख आय स्रोत छोटे छोटे जनसहयोग और कार्यकर्ताओं का योगदान है। पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों और नीतियों के अनुसार इसे मिलने वाला पैसा मुख्यतः स्वैच्छिक दान के रूप में आता है, जो समर्थकों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों द्वारा दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आजाद समाज पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, उसकी आय का स्रोत क्या है और क्यों आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को वीडियो जारी कर सहयोग मांगना पड़ा। सबसे पहले आप वो वीडियो सुनिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद दानदाताओं से अपील कर रहे हैं। एक मेरा आग्रह रहेगा, हालांकि इसकी आलोचना भी होगी इस बातों से, मगर मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने साथियों से भी जहां भी रैली जैसे कार्यक्रम अभी लखीमपुर खीरी में है 29 तारीख का, सहयोग के लिए भी कोई चीज आप रखा करो, क्योंकि ये जो आंदोलन है हमारा महापुरुषों के विचारों पर आधारित आंदोलन है। वोट के साथ एक नोट की अपील भी क्या करो। दल चलाने के लिए सहयोग की जरूरत है, कई चीजें सहयोग कमी में नहीं हो पाती। मैं आपसे आग्रह करूंगा जितने साथी आते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी आंदोलन में किया करो, जिससे कि हम आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ा पाए। और इसको इस तरह आप समझिए कि आज की जो सरकार है उन पे आरोप है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, पूंजीपति लोग उनको आंदोलन के लिए पैसा देते हैं, आंदोलन कामयाब करने के लिए। लेकिन उनपे ये भी आरोप है कि उस आंदोलन को कामयाब करने के लिए जिनसे पैसा लेते हैं उनके लिए काम करते हैं और उसमें आम जनता का अहित होता है। अगर हम लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से पैसा अगर हम लोग लेने लग जाएंगे, उनका काम करने लग जाएंगे, तो इससे हम लोग अपने लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। इस पे हमारे नायक मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो अपने लोगों से सहारा लो, उनके इशारे पे काम करो। बहुजन समाज के लोग अगर गुलामी से आजादी चाहते हैं तो चाहे तो वो 1 रुपया रोज भी अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं। वो सामान लेके आया, 1 रुपया बचा, उसको रख लिया, इस नाम से लिख के किसी गुल्लक में, किसी बॉक्स में, किसी बैग में कि भाई ये पैसा आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद भाई को देना, आजाद समाज पार्टी काशीराम को पहुंचाना है। और जब भी आपको समय लगे पास के कार्यालय में जाके जमा करा दो। इसलिए ये मांग मेरी आपसे थी और मैं साथियों से भी कहूंगा कि भाई इस बात को क्या करो। हम कोई धन्ना सेठों की औलाद तो कहां से लाएंगे पैसा आंदोलन कामयाब करने के लिए। भारत में राजनीतिक फंडिंग के नियमों के तहत किसी भी पार्टी को 20,000 से ऊपर के दान की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। लेकिन छोटी पार्टियों के मामले में यह देखा गया है कि उनका अधिकांश फंड छोटे छोटे कैश डोनेशन के रूप में आता है, जो अक्सर 20,000 से कम होता है और इसलिए वो सार्वजनिक डिटेल में पूरी तरह नहीं दिखता। यही मॉडल आजाद समाज पार्टी भी अपनाती हुई दिखाई देती है, यानी माइक्रो फंडिंग। ये मॉडल खासकर उन पार्टियों में देखा जाता है जो आंदोलन आधारित राजनीति करती हैं और जिनके पास कोई कॉरपोरेट सपोर्ट नहीं होता, जिन्हें बड़े बड़े लोग फंड नहीं करते। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का मूल आधार बहुजन आंदोलन और जमीनी कैडर है, जो उन्हें आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करता है। उनके संगठन भीम आर्मी के समय से ही ये मॉडल देखा गया कि कार्यकर्ता खुद चंदा इकट्ठा करते हैं, कार्यक्रमों के लिए स्थानीय स्तर पर फंड जुटाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए छोटे छोटे योगदान लेते हैं। आजाद समाज पार्टी के मामले में भी यही पैटर्न जारी है। रैलियों, जनसभाओं और आंदोलनों के दौरान समर्थकों से सीधा आर्थिक सहयोग लिया जाता है, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में अपील करते हुए कहा भी। इसके अलावा पार्टी के फंडिंग स्रोतों में इवेंट आधारित कलेक्शन भी शामिल है, जैसे रैलियों,
सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार कार्यक्रम और टिकट वितरण के समय उम्मीदवारों से मिलने वाला सहयोग। भारत की अधिकांश छोटी पार्टियों में ये आम बात है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार खुद अपने खर्च का एक बड़ा हिस्सा उठाते हैं, क्योंकि इन छोटी पार्टियों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते और पार्टी उन्हें सिर्फ सिंबल और संगठनात्मक सपोर्ट देती है। चुनाव आयोग में दाखिल उम्मीदवारों के हलफनामों में भी ये संकेत मिलता है कि चुनावी खर्च का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत स्तर पर उम्मीदवार उठाते हैं, न कि सीधे पार्टी। ऐसा सभी छोटी पार्टियों के साथ है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की राजनीति में फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट डोनेशन और इलेक्टोरल बॉन्ड से आता रहा है, जिसमें बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए देती रही हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी इस सिस्टम से लगभग बाहर है, क्योंकि ये न तो सत्ता में रही है और न ही बड़े कॉरपोरेट हितों से जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद बार बार ये कहते हैं कि उनकी पार्टी को धन्ना सेठों का पैसा नहीं मिलता और उन्हें आम जनता पर निर्भर रहना है। हाल के वर्षों में एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट्स ये भी दिखाती है कि भारत की कई रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों के फंडिंग डेटा पूरी तरह पारदर्शी नहीं होते या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आजाद समाज पार्टी जैसी पार्टियों की वास्तविक आय का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक या लोकल स्तर पर जुटाया गया फंड होता है, जिसे पूरी तरह ट्रैक करना मुश्किल है। चंद्रशेखर आजाद का हालिया 1 रुपए से सहयोग वाला मॉडल दरअसल राजनीतिक रूप से भी एक संदेश है। ये उन्हें जनता की पार्टी और मास बेस्ड फंडिंग वाली पार्टी के रूप में स्थापित करता है। ये मॉडल आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने भी शुरुआती दौर में अपनाया था, जहां छोटे छोटे ऑनलाइन और ऑफलाइन डोनेशन के जरिए पार्टी खड़ी की गई। आजाद समाज पार्टी भी उसी तरह का क्राउड फंडिंग प्लस कैडर फंडिंग मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही है। लोग किस तरह से आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, इसे 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, डायरेक्ट डोनेशन, जैसे रैली, जनसभा या पार्टी के कार्यक्रमों में नगद या डिजिटल भुगतान। दूसरा, संगठनात्मक योगदान, जहां कार्यकर्ता खुद पैसा लगाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और तीसरा, चुनावी सहयोग, जहां उम्मीदवार और स्थानीय नेता अपने संसाधनों से पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी अब छोटे छोटे डोनेशन जुटाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि इस पर अभी ज्यादा सार्वजनिक डेटा उपलब्ध नहीं है। आजाद समाज पार्टी का पूरा आर्थिक ढांचा जनता आधारित फंडिंग पर टिका हुआ है, न कि कॉरपोरेट या बड़े दानदाताओं पर। यही इस पार्टी की ताकत भी है और कमजोरी भी। ताकत इसलिए कि ये पार्टी को आंदोलनकारी और स्वतंत्र छवि देता है, और कमजोरी इसलिए कि सीमित संसाधनों के कारण ये बड़े पैमाने पर चुनावी मुकाबले में पीछे रह जाती है। चंद्रशेखर आजाद की हालिया अपील इसी मॉडल को मजबूत करने की कोशिश है, जहां वो अपने समर्थकों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि फाइनेंशियल पार्टनर बनाने की रणनीति अपना रहे हैं, ताकि सीमित संसाधनों के बावजूद संगठन को विस्तार दिया जा सके और 2027 के चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। भारतीय राजनीति में ये मॉडल नया भी नहीं है। पहले भी जब नेता राजनीति करते थे तो वो साइकिल से या पदयात्रा करते हुए लोगों से सहयोग मांगा करते थे। चंद्रशेखर आजाद उसी पैटर्न को अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धन्ना सेठों की पार्टी नहीं हैं, हमें बड़े बड़े पूंजीपति पैसा नहीं देते, हमारी पार्टी, हमारा आंदोलन जनता के पैसों पर टिका हुआ है। इसलिए जब आप हमारी जनसभाओं में या हमारी रैलियों में आएँ तो हमें सहयोग भी करें।